बैडेस रवि कुमार की कहानी एक एक्शन से भरपूर फिल्म है जिसमें साहस, नायकत्व और भारतीय सुरक्षा तंत्र को बचाने की एक संघर्षपूर्ण यात्रा दिखाई जाती है। यह कहानी एक अत्याधुनिक तकनीकी साजिश के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसी को आतंकवादियों के एक खतरनाक नेटवर्क से निपटने के लिए अपने सबसे बेहतरीन अधिकारी की जरूरत होती है। कहानी की शुरुआत होती है जब भारतीय सुरक्षा एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को एक खुफिया जानकारी मिलती है कि सैयद बशीर मनीष वाधवा नामक एक आतंकवादी समूह भारत के खिलाफ एक बड़ा हमला करने की योजना बना रहा है। इस हमले को अंजाम देने के लिए वह एक बेहद खतरनाक और संवेदनशील उपकरण का इस्तेमाल करने वाला है। वह उपकरण एक कैमरा है जिसमें भारतीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी छिपी हुई है। यदि यह कैमरा आतंकवादियों के हाथों में चला गया तो इसका भारत की सुरक्षा पर गहरा असर हो सकता है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी, सेना और पुलिस की रणनीतियां और कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस की डिटेल्स मौजूद है। इस संकट का सामना करने के लिए भारत सरकार को एक सशक्त और तेज दिमाग वाले अधिकारी की जरूरत होती है जो इस खतरे को सुलझा सके। इसके लिए रवि कुमार हिमेश रेशमिया को चुना जाता है जो भारतीय पुलिस के सबसे साहसी और प्रभावकारी अधिकारी हैं। रवि कुमार को मस्तक भेजा जाता है जहां आतंकवादी इस कैमरे को छुपाकर उसे भारतीय सुरक्षा एजेंसी से दूर रखना चाहते हैं। रवि कुमार मस्तक पहुंचता है और उसकी पहली मुलाकात होती है लैला कीर्ति कुल्हाड़ी से, जो मस्तक पुलिस की एक अधिकारी है। शुरुआत में लैला को रवि पर शक होता है क्योंकि उसे लगता है कि वह किसी विदेशी एजेंसी का एजेंट हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे दोनों के बीच बातचीत और सहयोग बढ़ता है, लैला को रवि के इरादों पर विश्वास होने लगता है। लैला और रवि मिलकर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाते हैं। मस्तक में रवि को यह एहसास होता है कि इस आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ उसकी लड़ाई केवल एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक मजबूत और पूरी तरह से संगठित समूह से है। उसे यह भी पता चलता है कि आतंकवादी केवल कैमरे को लेकर नहीं, बल्कि भारत में होने वाले महत्वपूर्ण ऑपरेशंस को भी निशाना बनाना चाहते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रवि कुमार को यह समझ में आता है कि वह केवल आतंकवादियों से नहीं, बल्कि अपने ही सिस्टम में मौजूद गद्दारों से भी लड़ रहा है। उसे यह पता चलता है कि सैयद बशीर और उसका साथी कार्लोस पेड्रो प्रभुदेवा भारतीय सुरक्षा तंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ अधिकारियों को भी अपने पक्ष में कर चुके हैं। यह एक गंभीर मोड़ होता है क्योंकि अब रवि कुमार को अपने ही लोगों पर शक करना पड़ता है। इस दौरान रवि और लैला के बीच विश्वास और दोस्ती का एक गहरा रिश्ता बनता है, लेकिन लैला की अपनी व्यक्तिगत समस्या होती है जब उसे यह पता चलता है कि उसकी बहन मधुबाला सिमोना जेन को आतंकवादियों ने अपने जाल में फंसा लिया है। मधुबाला पहले एक सामान्य लड़की थी, लेकिन आतंकवादियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है और उसे धमकियां दी है। लैला अपनी बहन को बचाने के लिए हर कीमत पर तैयार है और वह रवि से मदद मांगती है। लैला और रवि दोनों एक साथ मिलकर आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए काम करते हैं। लैला को अपनी बहन को बचाने की चिंता होती है, जबकि रवि को अपनी मिशन पर ध्यान केंद्रित करना होता है। दोनों के बीच कुछ तनाव और इमोशनल तकरार होती है, क्योंकि एक और लैला को अपनी बहन का ख्याल है, वहीं रवि को भारतीय सुरक्षा को बचाने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। रवि और लैला मिलकर आतंकवादियों के खिलाफ रणनीति बनाते हैं, लेकिन कार्लोस पेड्रो और सैयद बशीर दोनों की चालाकी और गहरी योजनाओं के सामने उनकी रणनीतियां
कई बार नाकाम होती है। कार्लोस पेड्रो और सैयद बशीर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और रवि को मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करते हैं। रवि कुमार को यह भी समझ में आता है कि मस्तक में आतंकवादी सिर्फ भारतीय सुरक्षा को निशाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में आतंक का साम्राज्य फैलाने की योजना बना रहे हैं। उन्हें यह भी पता चलता है कि आतंकवादी केवल कैमरे की तलाश में नहीं हैं, बल्कि उनका उद्देश्य भारत की सेना, पुलिस और खुफिया विभाग को कमजोर करना है। फिल्म में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब रवि कुमार को यह एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। उसे विश्वासघात का सामना करना पड़ता है और उसे यह जानने में वक्त लगता है कि कुछ लोग उसके ही देश के अंदर सैयद बशीर और कार्लोस पेड्रो के लिए काम कर रहे हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स रोमांचक और कड़े संघर्ष से भरपूर होता है। रवि कुमार को सैयद बशीर और कार्लोस पेड्रो के साथ एक अंतिम और निर्णायक लड़ाई का सामना करना पड़ता है। यह लड़ाई शारीरिक और मानसिक दोनों होती है, क्योंकि दोनों के पास एक दूसरे को हराने की अपनी योजनाएं होती हैं। रवि कुमार अपनी ताकत, रणनीति और चालाकी का इस्तेमाल करता है और अंत में सैयद बशीर और कार्लोस पेड्रो को मात दे देता है। फिल्म का अंत सकारात्मक तरीके से होता है, जहां रवि कुमार न केवल मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करता है, बल्कि वह अपने व्यक्तिगत और भावनात्मक संघर्षों से भी बाहर निकलता है। वह न केवल भारतीय सुरक्षा को बचाता है, बल्कि अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों को भी ठीक करता है। बैडेस रवि कुमार एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को न केवल एक्शन और थ्रिल से भरपूर मनोरंजन देती है, बल्कि साहस, बलिदान और देशभक्ति का भी संदेश देती है। फिल्म दिखाती है कि असली नायक वही होते हैं जो अपने कर्तव्यों को निभाने के साथ साथ व्यक्तिगत संघर्षों को भी जीतते हैं। हिमेश रेशमिया की फिल्म बैडेस रवि कुमार के ट्रेलर को यूट्यूब पर 82 मिलियन बार देखा गया। इस फिल्म को लेकर लोगों में क्रेज भी है, लेकिन सवाल ये है कि फिल्म कैसी है? क्या फिल्म की कहानी दर्शकों को पसंद आएगी? हिमेश रेशमिया की फिल्म बैडेस रवि कुमार को 7 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया है। जब से इस फिल्म का ट्रेलर सामने आया है, लोग इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे थे। इन दिनों एक्शन फिल्मों का जमाना है, तो संगीतकार से एक्टर बने हिमेश भी इसमें कूद पड़े। आजकल फिल्मों में चल रहे एक्शन को देखकर उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की और इसके लिए उन्हें 80 के दशक में आना पड़ा और रेट्रो एक्शन के साथ साथ भारी भरकम डायलॉग्स भी साथ लेकर लौटे। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक से एंड कमेंट जरूर करें और इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल फिल्मी अड्डा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।